Hello everyone, this is Pooja Sharma. Today we are going to start exercise 2.2 of chapter 2 class 10. Name of chapter 2 is polynomials. तो स्पेशली आज हम लेके आए हैं आपके लिए स्पेशल टिप टू सॉल्व द एक्सरसाइजेज इजीली. सिर्फ एक टिप से आप पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो. सो इसके लिए मेरे साथ बने रहें, मेरी वीडियो के साथ एंड तक आपको सारे टिप मिल जाएंगे. तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस फाइंड करनी है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स. तो आपको यहाँ पूछा गया है कि इसकी जीरोस फाइंड करें. तो जीरोस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फाइंड करने का टिप नंबर 1 है आपके सामने. अब solve this by splitting the middle term. You have to solve the quadratic equation of this question by splitting the middle term. See the tip number 1 आपकी स्क्रीन के सामने है. Tip number 1 to solve question number 1. You will use here splitting the middle term to find zeros. पहले हम splitting the middle term से जीरोस फाइंड कर लेंगे. बहुत इजी मेथड है. जैसा कि फर्स्ट पार्ट ही है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. तो ये होता है 2, जो मिडिल टर्म होती है वो होता है सम ऑफ जीरोस, और जो लास्ट टर्म होती है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है. वो हम देखते हैं आगे कैसे करना है. तो पहले हम इस क्वेश्चन की जीरोस फाइंड करेंगे. तो टिप नंबर 1 से हेल्प लेते हैं. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमने स्प्लिट करनी है. तो हमने क्या किया, मिडिल टर्म इज हियर 2. सो 2 को हमने यहाँ पे स्प्लिट किया है. 2 को ऐसे टुकड़ों में बांटना है कि उनको मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए. सो ऐसे दो टुकड़े चाहिए हमें. तो 2 के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया 4 माइनस 2. 4 2 ज़ा 8 एंड 4 माइनस 2 इज 2. सो नाउ एक्स स्क्वायर, एक्स अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस का भी ध्यान रखेंगे. माइनस 4x माइनस माइनस प्लस. वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन हियर. एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8. तो यहाँ पे हमने जब इसको सॉल्व किया माइनस माइनस प्लस हो गया. बाकी हमारे पास ये इक्वेशन मिल गई. अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे बाय टेकिंग फर्स्ट 2 टर्म्स. दोनों में से कॉमन नंबर x है, तो x हमने कॉमन लिया. x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4. सो इस तरह हमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से जीरोस के फैक्टर मिल गए, x प्लस 2 एंड x माइनस 4. तो जीरोस हैं यहाँ पे. जब हमने फर्स्ट फैक्टर को हमने जीरो के इक्वल रखा तो फर्स्ट जीरो इज माइनस 2. फिर हमने सेकंड फैक्टर को जीरो के इक्वल रखा. x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज 4. तो इस तरह हमें दो जीरोस मिल गई यहाँ पे. अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी लिखा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इसकी जीरोस हैं माइनस 2 एंड 4 और इसके कोफिशिएंट्स हैं हमारे पास यहाँ पे. ये है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 जिसको हम a बोलते हैं. माइनस 2x, 2 इज हियर b एंड माइनस 8 दिस इज c. तो पहले हमने वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरोस. सम ऑफ जीरोस क्या होता है, दोनों जीरोस का सम. तो दोनों जीरोस का सम ले लेते हैं हम यहाँ पे. माइनस 2 प्लस 4, तो हमारे पास वो क्या आ गया 2. ये आपके पास येलो बॉक्स में शेड किया हुआ है. तो सम ऑफ जीरो तो आ गया 2. अब फॉर्मूला से चलते हैं. फॉर्मूला इज हियर माइनस बी अपॉन ए. तो b और a कहाँ से आएंगे, जो हमारी इक्वेशन है इसको आप कंपेयर करोगे विद दिस वन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है. तो a की वैल्यू आ गई 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं था तो हम 1 असाइन करेंगे.
b is -2 and c is -8. So फॉर्मूला है हमारे पास सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो इज -b अपॉन a, तो b की वैल्यू तो है -2, वही हमने यहाँ पे फिल कर दी, -2 -b अपॉन a इज 1 here, so minus minus plus 2 upon 1, this is the sum of zeros. So here now next is product of zeros. This is next our product of zeros. zeros जो हैं दोनों उनका प्रोडक्ट, तो उनका प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है -2 and 4, तो वो हो गया -8. अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज c अपॉन ए. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इसको ध्यान में आप अपने कॉपीज पे नोट डाउन कीजिए. प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज c अपॉन ए. So this is c is -8, a is 1. So this is -8. तो देखिए यहाँ पे ये दोनों सेम है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो बाय जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, जो हमने कोफिशिएंट लिए थे a b c दोनों सेम आ रहे हैं, और इसी तरह सम ऑफ जीरोस भी सेम आ रहे हैं बाय फॉर्मूला एंड बाय द जीरोस. सो हियर दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट. अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट की ओर. सेकंड पार्ट इज सेम एज फर्स्ट, बस difference is there that you have given s now, 4s square minus 4s plus 1. सो हमने मिडल टर्म ली, मिडल टर्म में हमारे पास 4 है, 4 को हमने लिखा 2 + 2. ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमारे पास जो लास्ट डिजिट है वो है 1 और फर्स्ट डिजिट इज 4, तो 4 को पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने जो स्प्लिट करना है वो 4 को करना है. 4 इज द मिडल टर्म, तो मिडल टर्म को हमने ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 4 आए और ऐड करने पे भी 4 आए. सो 4 को हमने जब स्प्लिट किया, इट इज 2 + 2 एंड 2 2 ज़ा 4. टेबल्स पे जाएंगे आप, तो यहाँ पे हमने जब इसको सॉल्व किया, -2s प्लस माइनस -2s, सो 2s हमने कॉमन लिया, दिस इज 2s - 1 -2 वी हैव टेकन कॉमन, सॉरी यहाँ 1 आएगा 1, सो यहाँ पे हमारे पास -1 हमने कॉमन लिया, दिस इज 2s - 1. So we have two factors, 2s - 1 and 2s - 1. So zeros are here, 2s - 1 equal to 0 and 2s - 1 equal to 0. दोनों जीरो सेम आ गई, 1/2 1/2. अब हम पहले वेरिफिकेशन में सम ऑफ जीरोस करेंगे with the help of formula and with the help of zeros. तो सबसे पहले हमारे पास आ गया सम ऑफ जीरो, जो जीरोस हैं उन दोनों का सम, हाफ प्लस हाफ दैट इज 1. बाय फॉर्मूला वी हैव सम ऑफ जीरो इज -b अपॉन a. तो पहले a b c देख लेते हैं क्या है. फ्रॉम इक्वेशन बाय कंपेयरिंग a इज 4, b इज -4 एंड c इज -1. सो सम ऑफ जीरो इज -b अपॉन a, b की वैल्यू -4 है, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, 4/4 इज 1. तो देखिए दोनों सेम आ रहे हैं, येलो शेड किया हुआ है, येलो येलो बोथ आर सेम नंबर्स, सो हेंस वेरीफाइड फॉर सम ऑफ जीरो. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो. अब दोनों का हमने प्रोडक्ट कर दिया, हाफ इंटू हाफ इज 1/4 एंड बाय फॉर्मूला c/a, c is 1 and a is 4. So both are same. You will write hence verified. Next we have third part, 6x square minus 3 minus 7x. So third part is here, 6x square minus 3 minus 7x. अब ये थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया है, कांस्टेंट टर्म इसने मिडल में रख दी, और जो मिडल टर्म याद रखिए हमेशा वही होती है जिसके साथ x होता है. कोफिशिएंट ऑफ x इज ऑलवेज मिडल टर्म. सो अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम चेंज करेंगे, 7x हम मिडल में ले आएंगे, मिड में ले आएंगे, और -3 हम लास्ट में ले जाएंगे. सो वही हमारा टिप नंबर 1, हम मिडल टर्म को
स्प्लिट करेंगे यहाँ पे। सो हियर इन थर्ड पार्ट मिडिल टर्म इज 7 और 6 3 फर्स्ट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है और लास्ट 3 है। सो 6 3 18। तो हम यहाँ 18 के ऐसे फैक्टर करना चाहते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे हमें 18 मिले। 7 के ऐसे 2 फैक्टर्स 2 स्प्लिटिंग करेंगे ऐसे 2 नंबर से कि हमें सब्ट्रैक्ट करने पे 7 मिले और उन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 18 मिले। सो दैट इज 9 माइनस 2। 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3। एक बार आपको स्प्लिटिंग मिल गई क्या बनेगी मिडिल टर्म की, तो आप पूरा क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकते हो आराम से। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में 3 कॉमन है दोनों 6 और 9 में। 3x इज आउटसाइड, 2x माइनस 3 इनसाइड और नेक्स्ट 2 इज ऑलरेडी 2x माइनस 3, तो इन दोनों में से हमने 1 कॉमन ले लिया। सो फैक्टर्स आर 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3। सो जीरोज विल बी, पहले फर्स्ट फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे, माइनस 1/3 विल बी द फर्स्ट 0 एंड सेकेंड 0 विल बी 3/2। तो वही प्रोसेस रहेगा। फॉर वेरिफिकेशन वी विल फाइंड सम ऑफ जीरोज and product of zeros. Sum of zeros is we will do here addition of both numbers, both zeros. Adding करके हमारे पास आ गया 7/6 and by formula we have sum of 0 is minus b upon a. So a is here 6, b is minus 7, c is minus 3. तो जब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया तो sum of 0 is same as 7/6. According to zeros, it is 7/6. According to formula, it is 7/6. So ये verify हो गया for sum of zeros. Now next is product of zero. दोनों zeros की हमने product की है minus 1/3 into 3/2. This will become minus 1/2 and by formula we have product of 0 is c upon a. So minus 3/6. This is minus 1/2. Hence verify. Now fourth question, fourth part of first question, we have 4u square plus 8u. अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक दी तो है पर उसका कांस्टेंट टर्म नहीं दिया. So you can do here one thing also. You can write here plus 0. It's your choice. बट सीधा सीधा ही हमें 4 कॉमन मिल रहा है और u भी कॉमन मिल रहा है, तो हमने दोनों को कॉमन ले लिया. 4u into u plus 2. So 4u is equal to 0, u is 0, u plus 2 is equal to 0, u is minus 2. So sum of 0 is here 0 plus minus 2 plus into minus 2. दोनों zeros को ऐड करके minus 2 आ गया. एंड बाय फॉर्मूला अब यहाँ ध्यान में रखेंगे कि a is 4, b is 8, c is 0. According to the equation, constant term is 0. So by formula, b is 8. So answer of sum of 0 is minus 8/4. Cutting करके हमारे पास minus 2 आ गया. So both are same. Now next product of 0 is 0 into minus 2. तो ये भी 0 आ गया. By formula we have c by a 0/4 which is 0. So hence verified. Now we have fifth part. For fifth part, here is a quadratic equation given to you, t square minus 15. तो यहाँ पे ना तो मिडल टर्म गिवन है हमें और कांस्टेंट टर्म भी हमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिया हुआ. तो हम अब क्या करेंगे, we will write 15 is equal to square root of 15 whole square. Why we are writing like this? Because 15 is not a perfect square. तो मैंने 15 को लिखा अंडर द रूट 15 और उसका स्क्वायर. स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और फिर से 15 मिल जाएगा. तो यहाँ पे ये एक आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर which is a minus b into a plus b. So here zeros are t equal to square root of 15 and t equal to minus square root of 15.
So, अब हम फाइंड करेंगे वेरिफिकेशन सम ऑफ जीरोस. सम ऑफ जीरो इज -√15 प्लस √15. दोनों को ऐड किया, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव हैं, so you will get here 0. Similarly, according to formula, sum of 0 is -b upon a, so a is 1, b is 0. अब b 0 क्यों है? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ t दिया ही नहीं हुआ, तो मिडल टर्म 0 है. c is -15, so -b upon a, this is -0 upon 1 which is 0. तो यहाँ देखिए आपके पास दोनों ही जो येलो शेड किए हुए हैं सम ऑफ 0, और बाय फॉर्मूला वी हैव बोथ आर 0. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ 0. अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या बनेगा. -√15 इंटू √15. रूट को रूट से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास सिर्फ 15 आ जाएगा. सो वी विल गेट हियर -√15 into square root of 15. But here you will write negative sign also. Here you have to assign negative sign also. And by formula, product of 0 is c upon a. So value of c is -15, not here. Sorry, I have written. So answer of this question will be, you have -15. This one. So hence verified. Now next is sixth part. We have 3x square minus x minus 4. Now in middle term we have only x. X means we have here 1. You can consider it as 1. So यहाँ पे हमारे पास 1 है with middle term. तो 1 को हम जब subtract करेंगे, this is 4 3s are 12. 4 minus 3 is 1. So while we will solve, -4x minus plus 3x minus 4. From first two equation we will take x common, and from last two equation we will take 1 common. So zeros are -1 and 4/3. तो इसी तरह ही हम इसको सॉल्व करेंगे. सम ऑफ जीरोस हमारा बन जाएगा 1/3. बाय फॉर्मूला we will get a is 3, b is -1, c is -4. Formula apply करेंगे -b upon a, you will get 1/3 here. Now product of 0, 1 0 is -1, second is 4/3, this is -4/3. So here product of 0 is -1 into 4/3, which is -4/3, and by formula we have c upon a -4/3. So hence verified for this question number 1. So this was question number 1. अब आपके पास है exercise 2. Now next we are going to start question number 2 of exercise 2.2. तो मैं आपसे बात कर रही थी टिप्स की. तो क्वेश्चन नंबर 1 का टिप तो मैंने आपको दे दिया. Now here we have tip number 2 for question number 2. So guys like कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो. So next we have here tip number 2. हमारे पास क्या है देखिए. This one is the tip. To solve question number 2 we have this one is the formula. तो पहले फॉर्मूला समझने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं हमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है. फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली. अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कीजिए जिसमें आपको सम एंड प्रोडक्ट दे रखी है. तो पिछले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, सम और प्रोडक्ट हम वेरीफाई कर रहे थे, हमने फाइंड भी किया. अब इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन ही पूछ लिया जो पिछले क्वेश्चन में स्टेटमेंट होती थी. तो जीरोस का हमें सम और प्रोडक्ट तो दे दिया. अब हमने यहाँ पे फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो देखते हैं कैसे करते हैं. तो यही था आपके पास टिप नंबर 2
कि आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, बहुत रेयर है, आपको किसी बुक में मिल जाएगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स। सम ऑफ जीरोज हमें गिवन है प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी गिवन है, इक्वल टू जीरो। गाइज ये फॉर्मूला वैलिड है और अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे सम दिया है 1/4 एंड प्रोडक्ट इज 1। सिंपल, आपने कुछ नहीं करना, आंख बंद करके बस यहाँ पे सम ऑफ जीरोस की जगह पे 1/4 रख देना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की जगह 1 रख देना है बस। और फिर अगर आपका फैक्टर फ्रैक्शन में है कोई भी सम या प्रोडक्ट, फिर उसका एलसीएम ले लीजिए। जैसे यहाँ पे ये 1/4 सम जो था फ्रैक्शन में था, एलसीएम लेने से ये क्या बन गया, 4x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 4 इक्वल टू 0। सो दिस इज योर आंसर। सो यही मैं बात कर रही थी आपसे। वैसे तो एनसीईआरटी की बुक में बहुत लंबा चौड़ा मेथड दे रखा है, पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला जल्दी से रिवाइज कीजिए, मेमोराइज कीजिए, आपको अच्छे से हेल्प मिलेगी यहाँ पे। सो नाउ सेकंड पार्ट, √2 एंड 1/3। तो हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। सो सम की जगह √2 रख देना है, प्रोडक्ट की जगह 1/3 और एलसीएम लेके हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। चलते हैं अब थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट तो बहुत ही ईजी है, 0 एंड √5। इसका आंसर तो आप भी खुद दे सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 इज 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 इज √5। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू 0। फोर्थ पार्ट, सारे पार्ट इजी हैं, बस आपने ये ध्यान में रखना है स्टेटमेंट में कि आपको सम और प्रोडक्ट दिया है या जीरोस दिया है। ये ध्यान से सुनिए मेरी बात एक बार पहले आप, कि हो सकता है कई बार आपको जीरोस दी हो, तो स्टेटमेंट को पढ़ लेना है पहले। ऐसा ना हो कि मैम ने बोला है टिप नंबर 2 ये था तो ऐसे ही लिख देते हैं, ऐसे ही हो जाएगा। तो गाइस पहले आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है कि आपको सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है कि जीरोस दी हैं। अगर तो जीरोस दी हैं तो उसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करके इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए। और अगर आपको सम और प्रोडक्ट डायरेक्टली दिया है जैसे यहाँ पे दे रखा है, तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर सम इज 1 माइनस सम 1 into x plus product is also 1. So this is the equation. Next we have fifth part, सम भी फ्रैक्शन में है, प्रोडक्ट भी। तो जब हमने इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4, माइनस माइनस प्लस, एलसीएम लेके हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। इसी तरह सिक्स्थ पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0. So hope you have understood perfectly, and अगर आपको कोई प्रॉब्लम है देन कमेंट बिलो हेयर, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।